नमस्कार। मैं आज आपसे गोरोचन के बारे में बात करूंगा। गोरोचन एक बहुत अमूल्य वस्तु है। गोरोचन पूजा पाठ की दुकान से आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने ये देखा है कि पूजा पाठ की दुकान पे गोरोचन जो है अधिकतर नकली होती है, असली नहीं मिल पाती। असली गोरोचन भी मिल जाती है, लेकिन बड़ी कठिनाई से मिलती है और महंगी भी है वो। गोरोचन के बारे में आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गोरोचन जो है उसका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण जी भी करते थे। भगवान श्री कृष्ण उसका गोरोचन का जो टीका है वो अपने माथे पे लगाते थे। गोरोचन गाय में से निकलता है, हर गाय में से नहीं निकलता, किसी किसी गाय में से निकलता है। और गोरोचन बहुत ही पवित्र, शुद्ध और पवित्र वस्तु है। अगर असली गोरोचन किसी को मिल जाती है तो गोरोचन के प्रयोग में कुछ बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी को मिल जाती है तो वो इससे लाभ भी उठा सकता है। गोरोचन जहां रहता है, जहां पे आप उसको रख दोगे, घर में भी रख दोगे, तो जैसे नकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे भूत प्रेत है, भटकती हुई आत्माएं हैं, तो उस गोरोचन जहां रहेगा उसकी गंध से, उसमें बहुत हल्की सी गंध होती है और उसके दर्शन मात्र से ही वो चीज वहां से भाग जाएगी और उसके नजदीक भी नहीं आएगी। गोरोचन का टीका भी लगाया जाता है। तो गोरोचन जो है मंगल कार्यों में आती है। माता भगवती के टीका लगता है, भगवान के इसका टीका लगता है। गोरोचन को पहले शुद्ध किया जाता है। तो गोरोचन में एक विशेषता ये भी है कि ये 9 ग्रहों को भी शांत करती है गोरोचन। अब सपोज किसी की कुंडली नहीं है या किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता, तो उसको तो पता ही नहीं है कि कौन से ग्रह उसके खराब है कुंडली में और कौन से खराब चल रहे हैं या किसकी दशा चल रही है, ये तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप असली गोरोचन को प्राप्त करें और उसे जो है एक चांदी का ताबीज लाएं गले में पहनने के लिए, और एक चांदी की डिब्बी, ये 2 चीज चांदी की लेनी है। रविवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में गोरोचन को गंगा जल से शुद्ध करके और धूप दीप दे करके उस गोरोचन का थोड़ा सा टुकड़ा ताबीज के अंदर डाल लिए और उस ताबीज को गले में धारण करें। बाकी गोरोचन चांदी की डब्बी में रखे और उसमें से रोजाना थोड़ा सा गोरोचन का टीका अपने माथे पे लगाए। तो इसका जब टीका लगेगा तो जो भी ग्रह कष्टकारी है उसका प्रभाव शांत होने रखेगा, शांत होने लग जाएगा उसका प्रभाव, और व्यक्ति की जो मनोकामना है वो पूर्ण होने लगेंगी। जो काम उसके रुक रहे हैं या जो काम नहीं बन रहे हैं, परेशान है, तो गोरोचन में बहुत अधिक शक्ति है। और गोरोचन से स्मरण शक्ति भी बढ़ाई जाती है। गोरोचन जहां रख दे तो वहां मंगल ही मंगल होता है। इसकी विधि विधान, इसके और कार्य भी बहुत ज्यादा है। वशीकरण करने में भी गोरोचन काम आता है। पैसा हमारा बढ़ता रहे, रुक गए, जुड़े, तो उसमें भी गोरोचन काम आता है। अब हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है, पैसा तो जब ही जुड़ेगा जब काम चलेगा। हम उसको उस तरीके से रखेंगे तो पैसा हमारा काम चलेगा और पैसा जुड़ेगा। तो गोरोचन बहुत अच्छी चीज है।
मैंने इसका आपको थोड़ा सा प्रयोग बता दिया है। अगर आपको गोरोचन मिलता है तो आप इसका अवश्य लाभ उठाएं। यदि, अब मैंने बताया ना कि जैसे कोई ऊपरी शक्ति है, भूत प्रेत है, तो गोरोचन के दर्शन मात्र से भाग जाती है। अगर किसी के ऊपरी चीज परेशान कर रही है तो आप गोरोचन का जरा सा उसका टीका लगा के देखिए, ये खुद मैंने किया हुआ है, वो चीज एकदम भागेगी निकल के और आएगी भी नहीं, और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो असली गोरोचन प्राप्त करें और उसका लाभ उठाए। नमस्कार।